कि जीतेंगे तो लाल झंडा लेके, जो पूरे दुनिया में लाल झंडा फेल हो गया वो का काराकाट में चलेगा। तो ग्राह जब पुकारा भगवान को, उसी तरह से जनता पुकार रही थी कि कोई बचाए, बिहार को कोई बचाए, और उस रक्षक के रूप में नीतीश कुमार आए थे धरती। आज वो स्थिति नहीं है, कोई कहीं चल रहा है। बिहारी कहलाना अपमान की बात हो गई थी, आज नीतीश बाबू के चलते बिहारी कहलाना सम्मान की बात। इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, पूरे बिहार पूरे देश में लड़ाई यही दो धाराओं के बीच। फिल्म बनाते हैं या क्या करते हैं, पावर स्टार कहे जा रहे हैं, इनके पास, इनको तो राज्यसभा जाना चाहिए। इनके लिए सुरक्षित सीट है कि जिस कला में कोई माहिर हो उसको राज्यसभा दिया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम गोह में है। यहाँ पे राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का, चिराग पासवान जी का कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में एनडीए के कहें या जेडीयू के पूर्व विधायक गोह के रणविजय सिंह यहाँ आए हुए हैं मंच पर। एनडीए के तरफ से, जेडीयू के तरफ से रामविलास पासवान की पार्टी से तो चिराग पासवान आ ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार करने के लिए उस मंच पे आए हुए हैं। आइए उन्हीं से हम बात करते हैं। रणविजय जी, क्या लग रहा है काराकाट में? काराकाट में कोई लड़ाई नहीं है। काराकाट में एक तरफा है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, बहुत बढ़िया मतों से जीतेंगे। आधार क्या है ये बात करने का? आधार है कि उपेंद्र जी 5 साल रहे हैं, पहले भी उन्होंने काम किया है जनता का। सांसद का काम मुखिया सरपंच नियत गली नली बनाना नहीं है, बड़ी बड़ी योजनाओं को लाना है। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में जब मंत्री थे तो 8000 बच्चों का नामांकन कराए सेंट्रल स्कूल में, मानव संसाधन राज्य मंत्री थे। दूसरा, उन्होंने एनएच पास कराया, ओबरा से लेके 100 किलोमीटर से लगभग ऊपर है, और वहां जहानाबाद बभना मोड़ तक सेंट्रल स्कूल कई एक बनवाया। 3-4 सेंट्रल स्कूल चल रहा है। एक गोह में भी सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ है, जो आज भी कागज में स्वीकृत है। राज्य सरकार के एनओसी नहीं मिलने के चलते, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के चलते वो मिल जाएगा, सेंट्रल स्कूल खुल जाएगा। पवन सिंह फैक्टर कितना काम कर रहा है? पवन सिंह कोई फैक्टर ही नहीं है, ये तो आप लोग फैक्टर बनाए हुए हैं, प्रेस वाले लोग। पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं। लड़ाई थी इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, पूरे बिहार पूरे देश में लड़ाई यही दो धाराओं के बीच। एक गठबंधन के लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों की जमायत है, दूसरा जिनका एक पांव जेल में है, तीसरा जो नरसंहारों के महानायक रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। तो झेला भी है, हम लोगों ने झेला भी है। मेरे हजारों माँ बहनों की सुहाग लूट गई और हजारों लोग जेल में सड़ गए, मैं भी उसका शिकार हुआ था। तो एक तरफ वो लोग और दूसरे तरफ हैं अमन लाने वाले, शांति समृद्धि लाने वाले बिहार में माननीय नीतीश कुमार। 2005 के पहले की क्या स्थिति थी? आप लोग भी चलते थे तो शाम होते होते चाहते थे कि कहीं पहुंच जाए ठिकाने पर, सुरक्षित जगह पर। आज वो स्थिति नहीं है, कोई कहीं चल रहा है। बिहारी कहलाना अपमान की बात हो गई थी, आज नीतीश बाबू के चलते बिहारी कहलाना सम्मान की बात हो गई। एक तरफ नेतृत्व है माननीय मोदी जी का, जिन्होंने देश को, भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित करा थी। पूरे दुनिया विश्व की ओर, भारत की ओर देख रहा है। आज भारत अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर पहुंच गया, जो गरीब देश कहा रहा था। बिहार जो गरीब राज्य कहता था, आज विकासशील राज्यों में विकास की ओर अग्रसर होते राज्यों में शामिल हो। आप तो बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ हैं। जी। पवन सिंह जब यही लैंड किए, लोग हवा में ये बात करने लगी, जो लोगों ने उसको जानबूझ के उतारा है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। हो सकता है कोई उतारा होगा, लेकिन ये जब तक कोई प्रमाणित बात नहीं है, दावे से मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन किसी ने तो इनको ले आए, इनको उतारा, इसलिए कि रहने वाले आरा के कोई मतलब नहीं कभी काराकाट में। यहाँ औरंगाबाद में कोई मतलब नहीं, यहाँ लड़ने का तो कोई औचित्य इनका बनता नहीं था।
और इनको ये चूंकि कलाकार हैं, फिल्म बनाते हैं या क्या करते हैं, पावर स्टार कहे जा रहे हैं, इनके पास, इनको तो राज्यसभा जाना चाहिए। इनके लिए सुरक्षित सीट है कि जिस कला में कोई माहिर हो उसको राज्यसभा दिया जाए, जिस विधा का भी माहिर हो, एडवोकेट वगैरह जितना लोग हैं, कोई भी कला के जो माहिर हो, कला के क्षेत्र में एक रिजर्वेशन है, उसमें इनको चला जाना चाहिए। तो आपकी नजर में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की किसी से कोई टक्कर है ही नहीं? कोई टक्कर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा लाखों वोट से जीतेंगे चुनाव, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अमित शाह भी बोल के गए हैं जो इस बार जिता दीजिए, इनको बहुत बड़ा पद देंगे। तो निश्चित बड़ा पद तो केंद्रीय मंत्री होता है। निश्चित केंद्रीय मंत्री बनेंगे, जैसा अमित भाई जी ने कहा है। मैं थोड़े कह रहा हूँ, वो मंच से अमित शाह जी ने कहा है। तो जनता को अब सोचिए कि हर लोग अपना हित चाहता है, हित अनहित पशु पक्षी न चीना। यहाँ के लोग उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, एक केंद्रीय मंत्री को वोट कर रहे हैं। मंत्री को वोट कर रहे हैं और वो अपना हित देख रहा है कि डालमिया नगर का फैक्ट्री शुरू हो जाएगा, सेंट्रल स्कूल खुल जाएगा, बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, तो सब जनहित में लाभ हो। और एक तरफ है कि जीतेंगे तो लाल झंडा लेके, जो पूरे दुनिया में लाल झंडा फेल हो गया, वो काराकाट में चलेगा। एक बात और आ रही है, यह आपसे अंतिम प्रश्न है, जो एक बात और आ रही है सामने, जो नीतीश कुमार 2025 के बाद अपने आप को राजनीति से अलग कर लेंगे, जेडीयू से। लोग कह रहे हैं जो उनको किसी पे विश्वास नहीं है, पुराने समता पार्टी के सदस्य एक यही हैं। तो कल के डेट में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं पार्टी में? ये तो समय बताए, आने वाला भविष्य कोई हम वेद व्यास थोड़े हैं जो बता दें। लेकिन नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक वो नेता रहेंगे। 25 में वो रहेंगे, लेकिन 25 थक से गए। अरे भाई, कौन कहता है राजनीति में कोई थकता है? कोई थकता है थोड़े। और वो थक कैसे गए हैं? उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, बिहार में तो अभी किसी नेताओं के पास, बिहार में अद्वितीय नेता है, सिंगल, जिसके इर्द गिर्द राजनीति की धुरी घूमती है, 18 सालों से घूम रही है। गुड गवर्नेंस वो तो सामने देखने की बात नहीं है भाई। अभी इसके मतलब कहें, इसके शिकार हुए थे अत्याचार के। अरे भाई, सब शिकार हम क्या, पूरे जनता त्राहिमाम कर रही थी। वो तो त्राणदाता के रूप में आए हैं। जैसे होता है गज ग्राह का युद्ध हो रहा था ना, तो ग्राह जब पुकारा भगवान को, उसी तरह से जनता पुकार रही थी कि कोई बचाए, बिहार को कोई बचाए, और उस रक्षक के रूप में नीतीश कुमार आए थे धरती। वो तो त्राणदाता के रूप में आए हैं। जैसे होता है गज ग्राह का युद्ध हो रहा था ना, तो ग्राह जब पुकारा भगवान को, उसी तरह से जनता पुकार रही थी कि कोई बचाए, बिहार को कोई बचाए, और उस रक्षक के रूप में नीतीश कुमार आए थे धरती। इसलिए नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है बिहार में आज। आप सुन रहे थे गोह के पूर्व विधायक रणविजय सिंह जी को। वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई किसी से है ही नहीं, उनकी टक्कर कोई है ही नहीं। पवन सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो कलाकार है, वो अपना कला यहाँ दिखाने आया है, न कि चुनाव लड़ने आया है। और उन्होंने एक बात और कही, तो नीतीश कुमार जैसा कोई नेता पूरे बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को निकालकर राम राज्य में गुड गवर्नेंस के रूप में लाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।